देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज होमोबस। इसमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे, राइट एंगल पे। तो आप शो करिए कि इट इज ए होमोबस। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर है ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल है ए सी और बी डी। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लें कि गिवन क्या है हमें। गिवन है कि एबीसीडी इज क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, whose diagonals bisect each other at right angle। प्रूफ क्या करना है हमें कि इट इज होमोबस। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ए ओ बी ये वाला, और दूसरा ले लेंगे हम बी ओ सी। कोई दो लेकर के आप प्रूफ कर लीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी में। तो सबसे पहला हमारा देखिए क्या बराबर हो रहा है, यहां पे हमें दिया गया है ये जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो ये जो हमारा एओ है ये बराबर किसके हो जाएगा, ओसी के। ये हो गया एओ इज इक्वल टू ओसी। यहां पे हम लिख देंगे कि बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ओबी बराबर ओबी है ना, ये हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में। ए ओ बी और बी ओ सी में ये ए बी ओ बी क्या है, ये कॉमन है। ये आ जाएगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आ रही है कि इसका ये जो एंगल है ना, ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये एंगल क्या होगा, बराबर कितने का, 90 डिग्री का, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहां आ जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बराबर कितने के, 90 डिग्री के, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दो साइड है और एक एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल हमारा क्या हो रहा है, कांग्रुएंट हो रहा है। तो इसलिए ये हो गया कि ट्राइंगल एओबी ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीओसी के, कैसे, साइड एंगल साइड से। जब ट्राइंगल ये हमारा कांग्रुएंट हो गया तो इसकी ये एक साइड ये बच रही है ए बी, ये बराबर किसके होगी, बी सी के। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, किससे, सी पी सी टी। अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल लो कि ये क्या है, ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो इसलिए क्या होगा, ये होमोबस होगा। ये हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा, सिंस ए बी सी डी इज a quadrilateral in which AB is equal to BC, hence ABCD is a homobus। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये बताना है कि जो स्क्वायर का डायगोनल्स है वो इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को इस पे राइट एंगल पे।
तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये इसके डायगोनल है, ए सी और बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर in which AC and BD are diagonals है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसके जो है डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, यानी कि ये AC इज इक्वल टू BD, ये करना है। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे O कोई पॉइंट है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये होना चाहिए। ये प्रूव करने की AC इज इक्वल टू BD और डायगोनल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AC ये परपेंडिकुलर किस पे हो, BD पे, बाइसेक्ट कर रहा हो किस पर, राइट एंगल पर। और ये जो I AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, जितना हमें क्या करना है, प्रूफ करना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे दो हम ट्राइंगल ले रहे हैं। एक हमारा देखो ये पूरा आ रहा है ABC, है ना, ये पूरा ट्राइंगल ABC, और दूसरा हम ले रहे हैं BAD, इस पूरे ट्राइंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD या BAD, जो भी लेगा। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है, देखो ABC और दूसरा BAD, इसमें ये AB क्या है, ये कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, यहाँ पे आप लिख लो कि ये कॉमन साइड है। ठीक है, दूसरा देखो क्या आ जाएगा कि ये BC इज इक्वल टू हमारा कि BC इज इक्वल टू AD, ये क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है। तो तीसरा देखो ये जो एंगल होगा ABC इज इक्वल टू किसके होगा, BAD, बराबर कितने के, राइट एंगल के। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD बराबर कितने के, राइट एंगल के। ये क्या है, ये है हमारा एंगल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दो साइड और एक एंगल, ये ट्राइंगल क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAD के। इससे साइड एंगल साइड से, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ये हमारा, तो यहाँ पे देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD, आ गया कि AC इज इक्वल टू BD, इससे CP CT। अब एक चीज देखिए हमारी प्रूफ हो गई कि डायगोनल्स क्या है, स्क्वायर का ये जो डायगोनल्स क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, एक चीज तो हमारी प्रूफ हो गई। अब आगे हम ले लेते हैं ट्राइंगल, देखो AOB और COD में। अब यहां हम लेंगे कि नाउ ट्राइंगल देखो AOB एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है, COD। अब इसमें देखिए क्या क्या बराबर है। तो पहले तो देखो कि AB बराबर, ये AB इज इक्वल टू किसके होगा, CD, क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे सामने आप लिख लो कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा देखो ये वाला एंगल AOB इज इक्वल टू होगा COD के, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOB इज इक्वल टू होगा एंगल COD, क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। तीसरा देखो ये वाला एंगल, इसमें है ना AOB और COD में, तो ये एंगल देखिए OAB है ना, ये एंगल इसके बराबर होगा, किसके, OCD के।
क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल है। तो ओ ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल ओ ए बी ये बराबर हो रहा है किसके? एंगल ओ सी डी। इसको हम यहाँ पे लिख दें कि अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसमें क्या है? दो एंगल है और एक साइड है ना? तो एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल ए ओ बी ये कांग्रुएंट हो रहा है ट्राइंगल सी ओ डी के। किससे? एंगल एंगल साइड से। तो इस तरीके से जब ट्राइंगल हमारा ये क्या हो गया? कांग्रुएंट हो गया ए ओ बी ट्राइंगल किसके? सी ओ डी के। तो ये ए ओ बराबर किसके हो जाएगा? ओ सी के हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। अब एक चीज ये हमारी प्रूफ हो गई, इससे सीपीसीटी। तो यहाँ पे हमने डायगोनल को बराबर किया, ए सी बराबर बी डी, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे ए ओ बराबर ओ सी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लेंगे कि बी ओ सी है ना, ये वाला और ये वाला ए ओ डी है ना, सेम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये बी ओ सी और सी ओ डी में जब हम प्रूफ कर लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये भी आ जाएगा, प्रूफ कर लेना आप, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये आ गया। ठीक है, आप सेम सेम चीज जैसे ये ओबी और सीओडी लिए हैं, इसी तरीके से हम बीओसी और एओडी ले करके प्रूफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा ओबी इज इक्वल टू ओडी। तो हमें देखो प्रूफ क्या क्या करना था कि ये एसी बराबर बीडी है ना, और एओ इज इक्वल टू ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओडी, दो चीज आ गई है। अब एक हमें एसी परपेंडिकुलर बीडी, यानी कि ये राइट एंगल पे, किस पे? राइट एंगल पर जो है क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं, देखिए ए बी सी में, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें देखो ये जो एंगल होगा बी ए सी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये देखो बी ए सी प्लस बी सी ए, ये आएगा हमारा 90 है ना। क्यों? क्योंकि ये एंगल बी जो है ये कितने का है? 90 डिग्री का है ना। तो ये 90 का है, तो ये दोनों कितने का आएगा? दोनों का सम कितना आएगा? 90 आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि चूंकि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का है। क्यों? ये एंगल किसका है? स्क्वायर का। स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 का होता है हर एंगल। तो अब यहाँ पे रखते तो फिर ये 90 रखते तो वहां पे ले जाकर के 180 में से माइनस करते, तब भी इसका सम कितना आता है? 90 आता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये साइड हमने क्या की है? बराबर की थी। ठीक है, जब साइड बराबर है ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये जो एंगल होगा बी ए सी, ये बराबर किसके होगा? बी सी ए का होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बी ए सी की जगह पे क्या रख दें? बी सी ए। ये हो गया बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए बराबर कितने के? 90 से। तो ये आ गया हमारा 2 एंगल बी सी ए बराबर कितने के? 90 के। तो एंगल बी सी ए बराबर कितने का आएगा? 90/2। यहाँ से हम काट देंगे, कितना आ गया बेटा? 45। यानी कि एंगल बी सी ए बराबर कितने के आ गया? 45 के। या हम इसी को कह सकते हैं बी सी ओ, या यही हो जाएगा हमारा एंगल बी सी ओ बराबर कितने के? 45 डिग्री। तो बेटा ये जो बी सी ए बराबर 45 आया, ये हमारा बी सी ए कितना गया? ये पूरा बी सी ए ये 45 आ गया। यानी कि यह हम इसे कह सकते हैं कि बी सी ओ बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। तो इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं ओ बी सी है ना। तो सेम हम ये लेंगे कि एंगल बी डी ये ले लें, हम ये बी डी सी में ले लें, सेम इस तरीके से। तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर प्लस, दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि एंगल सी बराबर कितना है? 90 का है। तो ये साइड हमने क्या की है? बराबर की है ना। स्क्वायर की साइड क्या होती है बेटा? बराबर होती है। जब बराबर होगी तो इसका एंगल क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि डी बी सी ये बराबर होगा किसके? बी डी सी के। ठीक है, तो वहां पे हम रख करके इसी तरह से निकाल लेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा? डी बी सी कितना आ गया? 45 है ना। या सी बी डी कितना आ गया? 45 आ जाएगा, या सी बी ओ बराबर भी 45 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये निकाल सकते हैं कि जैसे बी सी ओ उसी तरीके से सी बी ओ, ये भी आ जाएगा 45 डिग्री। ये आप निकाल लेंगे ना, एक तरीका मैं बता दें, उसी तरीके से इसको भी हम निकालेंगे। ज्यादा लगाने पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम करते हैं कि इन ट्राइंगल बीओसी में, तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस बी ओ सी
बराबर कितने का होगा 180 का। अब एंगल OBC एंगल OCB ये कितने का है, ये 45 का और ये भी है कितना 45 का। अब BOC बराबर कितने का 180, 45 45 कितना आ गया 90 प्लस एंगल BOC बराबर कितने के 180 का। तो एंगल BOC कितना आ गया 180 माइनस कितना आ गया 90, तो एंगल BOC बराबर कितने का आ गया 90 डिग्री का। ये हमारा प्रूफ हो रहा है। अब ये हमारा आ गया कि BOC ये कितने का आ गया 90 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AC है ये जो है OB ये परपेंडिकुलर किस पे है OC पे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये OB परपेंडिकुलर किस पे है OC पे, या OB परपेंडिकुलर किस पे है AC पे, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे ये AO परपेंडिकुलर किस पे है BD पे, ये या OA परपेंडिकुलर किस पे है BD पे। तो इस तरीके से हम देखो सब प्रूफ कर दिए, है ना। जो जो हमें प्रूफ करना था वो सब प्रूफ हो गया है। पहली चीज यहाँ पे देखो क्या आ गई है कि AC बराबर BD, यहाँ पे हमने निकाला कि AC इज इक्वल टू BD, ये आ गया। दूसरा देखिए ये हमें कि AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये प्रूफ कर रहा है कि डायगोनल क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे डायगोनल क्या है बराबर, यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा हमने निकाला कि ये जो OB है ये परपेंडिकुलर किस पे है AC पे, यानी कि किस पे बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, या OA परपेंडिकुलर किस पे है BD पे। तो ये प्रूफ कर रहा है कि डायगोनल्स क्या है, यहाँ डायगोनल्स इक्वल है ना। यहाँ पे क्या है कि डायगोनल क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है स्क्वायर का, और यहाँ पे क्या है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है किस पे राइट एंगल पर, ठीक। इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, अब इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप इसी तरीके से चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।